हंसा सरवर छोड़ता कियो कुठोकड़ वास, नुगरा सेती गुण कियो पाख्या भयो विनाश। संगत का प्रभाव बताया कि संगति से यदि गाय को घास खिलाओ तो भी गाय दूध देती है, सांप को दूध पिलाओ तो भी वो काटता है, जहर देता है। किसी के अंदर दूध जाके भी जहर बन जाता है, किसी के अंदर घास जाके भी दूध बन जाता है। पात्र का बहुत बड़ा फर्क होता है। और गुरु महाराज ने भी वाणी में कहा कि दान सुपाते बीज सुखेते अमृत फूल फलीजे, कुपात्र को दान जो दियो जाने रैण अंधेरी चोर जो लियो, चोर जो लेकर भाकर चढ़ियो कह जिवड़ाते केने दियो। सुपात्र को दिया हुआ दान, सुपात्र के ऊपर किया हुआ उपकार समय आने पर फलीभूत होता है। और कुपात्र का यदि मदद भी करो, सहयोग भी करो तो वो दुष्टता नीचता त्यागता नहीं। नीच नीचता त्यागे कोने, कितना ही उपकार करो काजल नाए सफेद होवे चाहे जतन हजार करो। नीच है वो अपनी नीचता को छोड़ता नहीं। कपटी कदे न सूदरे सो संतारे संग, मूंज भिगोई गंग में रही तंग की तंग। मूंज को चाहे गंगा जी में भिगोर, चाहे नहर में भिगोर, चाहे खाड़े में भिगो, बात वो हगला में भीगने के बाद काठी काठी हुई। उन्हीं प्रकार मानसरोवर का रहने वाला एक हंस मैदान में आया। सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी और एक चूहे का बिल पानी से भर गया तो वो बेहोशी की हालात में बेसुध बाहर पड़ा था, लेकिन अभी सांसें चल रही थी। हंस बड़ा करुणावान जीव होता है। हंस के मन में दया आई, करुणा आई कि क्यों ना इस जीव पे उपकार कर दो। और हंस ने अपनी पांखों के नीचे उसको थोड़ी गर्मी दी, थोड़ी उष्मा दी। अब ऊंदरो ही कोई भलो काम कर सकेगी? वो तो गए भले मिनक ने भली हुजर, कबूतर ने कुओ, नशेड़ी ने एक ही दिखे कि गांव में कौन मुओ। क्योंकि कोई मरे तो लारे कई दिन नशो होरो मिले, वो तो आई हो कि गांव में कोई जाए तो ठीक रहे। और भलो हुए भी ने भलाई दिखे। ऊंदरो ज्यों ही चेतन हुयो, विचार करियो ओहो देखो थे कितनी पांख्या पड़ी है बिना कतरे, तू बेसुध पड़ियो। चेतन होते ही शुरू हुयो, एक पासाड़ो काम पूरो कियो, विचार करियोगे दुदूड़िए पासे बड़े दिखे, दोनों पासों पांख्या कतर दी। पांख कतरने के बाद जो है ऊंदरो हंस के हमें गयो। कुणो थे? हंस ने पूछो। हंस कहो भाई मैं तो हंस हूं। तो अगे पहला आपने कदई देखा नहीं, कठे रहा करो। हंस कहो मैं मान सरोवर रहूं हूं। तो अगे मान सरोवर तो अड़गू खासा को है, ये बहुत दूर है। तो इतनी दूरी क्या तय करो, मैं तो थोड़ी दूर में ही थक जा माई माई। हंस कहो मेरे कने पांख है और परमात्मा माने उड़ने की व्यवस्था दी है। ऊंदरे कहो तो अब पाछा के पाछे उड़ जाऊं। तो के महाराज थे उड़ो तो थाने में ही देखा, थोड़ा उड़ो दानी। कई लोग इतना कपटी वे कपट करने के बाद आग लू मखौल बड़े करे लो, अभी करो दानी थे पहला करे आज करे के काम तो तमाम कर दिया। हंस ने उड़ने की तैयारी की, पांखों का ढेर हो गया। हंस के मन में जो करुणा थी, जो मन में भाव था, कहा मैंने तो तेरी मदद की और तूने मेरी पांखें कतर दी। तब कहा मर तो मूसो राख्यो हंस पराथल देह, फर कतरी केसो कहे देख नीचरा नेह। नीच आदमी से नेह करोगे तो कई दिन तो आपको भला बताएगा। जो नीच होता है, दूसरों को धोखा दे के आता है, वो दूसरों की बुराई करता है। और कई लोगों को ये चीजें पसंद होती है कि कोई दूसरा की बुराई करे ना, वो बड़ी आनंद ले सुने भी नहीं। वो हो तेरो सने ही है, तेरो हितेशी है, क्योंकि दूसरा की काट करे और बिंग हामी बिंग दो शोभा कर दो। और प्रशंसा में इतना बड़ा गुण होता है कि बड़े से बड़े कंजूस को भी यदि थोड़ी देर प्रशंसा करो तो कुछ न कुछ तो वो निकाल ही देता है। प्रशंसा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो नीच होता है, जो कपटी होता है, जिसको घात करनी होती है, कहा निवण निवण में फेर है घणो निवे बेईमान, दगाबाज दूणो निवे जो चीता चोर कबाण। निवण निवण में झुकने झुकने में फेर होता है।
झुकने के पीछे की मनसा क्या है उस पर विचार हर कोई करता नहीं है, और करता नहीं है वो आखिर में जो है फंस जाता है, फिर पछताता है। फिर पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मर तो मूसो राखियो हंस पराथल देह, फर कतरी केसो कहे देख नीचरा नेह। नेह करो मित्रता राखो तो भले आदमी राखो, आपरी जकेरी सोसाइटी मिले बाऊ भलाई रो मित्रता राखो। हर कोई बेली चारा मत करो, हर कोई धर्मेला मत करो। आजकल धर्मेला रो ट्रेंड चाले, जका रे आप मारे कोई मेल जोल नहीं हुए बाऊ धर्मेलो करे। कोई जीवा ने मारने वाला हुए बांगा आगे भी धर्मेल चारो करे। मैं कोई जाति या वर्ग विशेष रो नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन धर्मेला आपने आपनो जकी जगह रोटी बेटी को व्यवहार कर सको उन जगह ही धर्मेलो करना चाहिए। वहाँ लोगांगे आगे धर्मेलो थारू किताक दिन चाली जकांगा हरार बांगा आपस रे माई जका सिद्धांत है हमारे आगे कोई मेल जोल नहीं है। रत्नो राड जिन टाइम रे माई आप रे ससुराल गयो और ससुराल वाला झगड़ो हुई लड़ाई हुई क्योंकि एक साधु रो अनादर करियो, कथा विस्तृत है। लेकिन रत्नो पाछो आओ न रात्रि रो विश्राम लियो लवेरा बावड़ी गांव में। तो वहाँ एक ठाकुर थे वहाँ के अन्नड़ सिंह, उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि तुम जाओ और एक हिरण को पकड़ के लाओ, आज सुबह सुबह नाश्ते में हिरण बनेगा। रत्ना सुबह सुबह जो है स्नान करके बावड़ी की तालाब के तट पे अब जो है संध्या वंदन की तैयारी कर रहा था। इतनी देर में देखा कि कुछ लोग एक हिरण को जो तड़प रहा है और मानो कि वो गुहार लगा रहा है कि भाई मेरे को क्यों पकड़ रखा है, मैं तुम्हारा क्या ले जा रहा हूँ। सब अपनी अपनी भाषा में गुहार लगाते हैं, लेकिन हम समझे नहीं, वो अलग बात है। लेकिन रत्ना गुरु महाराज जाम्बुज का शिष्य था। रत्ने के कानों में हिरण की आवाज पड़ी। रत्ने ललकार लगाई कि कौन हो तुम, क्यों इन जीवों को सता रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें ललकार रहे हो, हमें नहीं जानते, हम ठाकुर के आदमी हैं, और यदि तुम्हें कोई छुड़वाने की या आपके मन में इतना ही जीव प्रेम है तो ठाकुर के सामने चलो, वो जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। रत्ना अपनी पत्नी के साथ में ऊंट को लेकर के ठाकुर के दरबार में प्रस्तुत हुआ और वहां जाकर के रत्ने ने कहा कि महाराज हमारे गुरुदेव का आदेश है, हम जीवों को अपनी आंखों के सामने नहीं मरने देते, बरजत मारे जीव तहां मर जाइए। यदि आप हमें मार करके इस जीव को छोड़ना चाहते हो तो हम अपने बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकते लेकिन बलिदान दे सकते हैं, लेकिन जीव को जो है मारने नहीं देंगे। ठाकुर के पास में कोई आदमी था, उसने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन बदले में आपके गहने देने पड़ेंगे और एक ऊंट देना पड़ेगा। ऊंट जो है अपने आप में उस समय बड़ा साधन होता था, हाथी घोड़ा ऊंट तीन ही बड़े साधन थे। जो आजकल है नहीं, फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो है, मोटी गाड़ी वेर कोई मांग लेने दे ही थोड़ी है। उस समय ऊंट था तो अपने आप में बड़ी गाड़ी थी, बड़ा साधन था। बोले ये ऊंट देना पड़ेगा और गहना देना पड़ेगा। अब चलो ऊंट तो रत्नो बुढ़ावा पर गहनो तो माया बाया छूटे थोड़ी है। जे पजे हुए गूगरो टूट पड़ जाए तो पूरे मेले में आवाज लगा हुआ है कि हमारे गूगरो पड़ गयो हो दे कि ला दे तो ठीक रहे। तो गहना जो है अपने आप में बहुत ही कलेजे से भी यदि कोई प्रिय चीज होती है तो माताओं बहनों को गहना होता है। रत्ने पूछोगे भाई दे दोगे? रत्ने की पत्नी जो है बड़ी जो है धर्म रक्षक थी और इतना मन में स्वाभिमान और इतना शौर्य हर किसी के मन में नहीं होता है, किसी विष्णु की बेटी के कलेजे में हो सकता है। उसने कहा कि यदि गहना देने से जीव बच रहा है तो फिर गहना तो और ले लेंगे, कोई बात नहीं। लोग तो सिर देकर के जीव बचाते हैं, हमें तो केवल गहना देना पड़ रहा है। दोनों ने गहने उतार के दे दिए, ऊंट दे दिया और उन्होंने जीव को छोड़ा। तो मन में खुशी है। देखो दान करे कर मन फूली लो, दान देने के बाद मन में खुशी होनी चाहिए। यहाँ नहीं है कि भाई कटा कि तू यार देवणो पड़ गयो और 1100 की रसीद कटावे 21 दिन में मोखान करे ला रहूंगे हमारे घरे यार ले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे दिया, देने के बाद में मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। गौशाला वाला आया, 5 जन आया, मिंदर वाला आया या कथा कराने वाला जो भी ले जाए, ले जाने के बाद में यदि आपके 5-25 लगे हैं तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि अपना जो इतना धन था वो तो सुकृत में लग गया। कन्ने पड़ियो भी ने कोई और कितने लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन नहीं। कई लोगों के पास से जब धन छूट जाता है तो पीछे कई दिन उसके पीछे कोई बूझे जिन लार मोखान बेवे जो धन के भी मोखान करे भाई हमारे कन्नों वो छोड़ गई और कई माडे ले गया, जबरदस्ती ले गया। और कई बार देना भी पड़ता है, लिहाज होती है। प्रधान जी आया है, गांव का चौधरी आया है, सरपंच साहब आया है और महाराज जी आ गया तो
अब जो है मुंह से ना तो नहीं दे सकते, लेकिन एकले में जा रोवे गणो ही भाई। अब हम तो कहीं जो नहीं बढ़ने ला रहे तो वो दुख मान ली बूझ बार निकाले। लेकिन रत्ने ने देने के बाद चेहरे पे उनकी प्रसन्नता का भाव है। कोई मन में इतना भी ये नहीं है कि भाई आपने गेणो लाग्यो ऊँट गयो, जीव को बचा दिया, इस बात की खुशी। इस बात को देखा ठाकुर की माँ ने। माँ आखिर माँ होती है। मन में विचार आया कि एक तेरा बेटा है जिसके पास में सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी उसने एक जीव के बदले में इतनी चीजें ली है और वो लेकर के खुश है और ये देकर के खुश है। मन में विचार किया कि इनमें हकीकत में जो बड़ा है, जो ग्रेट है, वो ये रत्ना है। मेरा बेटा बड़ा नहीं है, भले ही उसके पास में धन हो, ठाकुर हो, पद हो, लेकिन जिसका हृदय बड़ा है वही व्यक्ति सच में बड़ा होता है। अब जाकर के फटकार लगाई कि मैंने तेरे को जन्म दिया, इस बात का मुझे आज दुख है। तूने जो है एक व्यक्ति से, चलो ठीक है तू मांस का भक्षण करता है, सेवन करता है, लेकिन थोड़ी तो उसकी भावनाओं की कदर करता है। तेरा जो है जमीर बिल्कुल मर गया है। इतनी फटकार लगाई, ठाकुर को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि रत्ने को वापस बुला करके लाओ। रत्ने और रत्ने की पत्नी को जब पांचों संदेश मिले थाने बड़े बुलावे, जिन्हें मन में विचार हुए कि भाई गहना दे दिया और दे दिया, और अब हमारे से क्या लेंगे, प्राण लेंगे, इससे ज्यादा क्या लेंगे, चलो। इसी भावना के साथ में देने के विचार से वापस आए हैं कि और कुछ लेंगे तो भी दे देंगे। अब की बार सभा का माहौल कुछ और तरह का था, सबके सिर झुके हुए थे। तब रत्ने ने सबको देखा कि अब की बार क्या हुआ। ठाकुर की माँ जो है माथे में क्रोध की लकीरें बनी हुई है और देखा, विचार किया कि जरूर कुछ न कुछ अप्रिय हुआ है। अब जो है ठाकुर अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, आकर के रत्ने से माफी मांगी और कहा कि मेरी भूल हो गई और मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, अन्याय कर दिया और मैंने तुम्हारे से धन ले लिया। अब मैं तुम्हारा धन तुम्हें लौटाना चाहता हूं। देखो विष्णुया का स्वाभिमान कितना बड़ा था उस समय। आज हम कैसे हैं ये हमें विचार करना, लेकिन उस समय कैसे लोग थे, गर्व करने की बात है। रत्ने ने कहा कि हमने जो चीज दे दी ना वो हम वापस नहीं लेते। दी हुई चीज वापस लेना हमारे धर्म में नहीं है, हमारे स्वाभिमान में नहीं है, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार नहीं है। सब लोग कहने लगे कि कैसा आदमी है, ऑफर मिल रहा है और फिर भी छोड़ रहा है। आप पढ़ देंगे वार तो कॉम्प्रोमाइज किनके करार गए, चलो ठीक है दो ना, अकल आई ना, कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन नहीं, विष्णुइयों का स्वाभिमान बड़ा है, इसीलिए उनकी गुणों की पूजा होती है। जब सलमान खान ने हिरण को मारा तो वहां से ऑफर आया कि मैं वहां पे सोने का हिरण बना दूंगा, उसके लिए स्मारक बना दूंगा, ये बना दूंगा। लेकिन नहीं, धन अपनी जगह है और जीवन अपनी जगह है, वो चाहे किसी का भी हो। इसके साथ में कोई समझौता ना तो पहले किया और ना हम अब करते हैं। इसलिए हमारा आदर है, हमारा स्वाभिमान जीवंत रहना चाहिए। रत्ने ने जब कहा कि मैं नहीं लूंगा, तब रत्ने की बात सुनकर के सबने दांतों तले अंगुली दबाई कि अब क्या किया जाए। तब वहां पे कुछ ज्ञानी भी बैठे थे सभा में। ज्ञानियों ने कहा कि एक बात हो सकती है, यदि रत्ने की घरवाली ठाकुर की धर्म बहन बन जाए तो बहन बना करके दिया जा सकता है। बहन बनाने के बाद में देने का अधिकारी हो जाता है और ये लेने के अधिकारी हो सकते हैं। अब बहन बनाने की बात आई, तब रत्ने ने क्या कहा कि नहीं, आपका और हमारा धर्म बहन, मतलब जिनका धर्म एक जैसा हो, जो जन्म चाहे अलग अलग स्थानों पे या धर्म परिवारों में या समुदायों में हुआ हो, लेकिन जिनके गुण एक जैसे हैं, जिनके धर्म एक जैसे हैं, वो धर्म के रिश्ते से भाई और बहन बन सकते हैं। तुम्हारा और हमारा धर्म कैसा, तुम नशा करने वाले, तुम जीवों के प्राण लेने वाले, हम जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाले, ये धर्म भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता, हमें कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। रत्ने ने ठुकरा दिया। आजकल लोग रिश्ता करते हैं, क्या देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, वर नहीं देखते हैं, घर देखते हैं। घर कितना बड़ा है, मार्बल कैसा लगा है, जमीन कितनी है, ये कितनी है। उसके बाद में घर देख करके बेटी दे दी जाती है या बेटा दे दिया जाता है। जो भी होता है केवल घर देख करके रिश्ते होते हैं, वर को नहीं देखा जाता है। जब तक वर को नहीं देखोगे, दूल्हे को नहीं देखोगे, लड़के को नहीं देखोगे, उसमें गुण है कि नहीं है, तो फिर जो है उस घर में सुख शांति नहीं मिलेगी, उस घर में जीवन नहीं चलेगा। यदि वर अच्छा है तो झोंपड़े में रह करके भी, राम जी के साथ में जानकी को विवाह किया तो राम जी वनवास में गए तो भी जानकी के साथ में रही है। वर यदि अच्छा है तो परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, धन आए जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वर अच्छा होना चाहिए। केवल घर मत देखो, वर को भी देखो।
रत्ने ने जो है धर्मेलचारे का रिश्ते को ठुकरा दिया। आज आप लोग धर्म भाई धर्म बहन को अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग भी साथ में रहते वहाँ पे हमारे धर्म भाई है। अरे धर्म भाई और धर्म बहन कहते किसको है? पहले इसको जान करके फिर धर्म भाई और धर्म बहन का रिश्ता करना चाहिए। आप लोग तो बिना विचार के यदि करा तो ये दुखद है, और बाद में इसके परिणाम जो है, कई चीजें आपात पटु होती है लेकिन परिणाम कटु होती है, उनका रिजल्ट खराब होता है। दिखने में तो कई चीजें ठीक दिखती है कि चलो ठीक है, व्यवहार के हिसाब से या कोई स्वार्थ हो सकता है, या और कोई व्यापारिक लेन देन में या खेत पड़ोस में या जो भी है, किसी न किसी कोई स्वार्थ बीच में आ रहा है उसको लेकर के कर दिया हो, लेकिन वो परिणाम उनके ठीक नहीं होते। इसलिए धर्म का भाई और बंधन जिनके साथ में व्यवहार करना, देखना चाहिए कि ये व्यक्ति है कैसा, उसके बाद रिश्ते में बनना चाहिए। तब ठाकुर ने बड़ी सभा में संकल्प लिया और कहा आज के बाद मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, अपने अधिकार क्षेत्र में करने नहीं दूंगा, और मैं कोई नशे का सेवन नहीं करूंगा। मैं जो है आज से विष्णुई धर्म की सभी शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं। तब रत्ने ने स्वीकार किया कि इतना यदि आप मानते हो तो मैं जो है अपनी पत्नी को धर्म बहन बनाने के लिए अपनी जो है सहमति प्रदान करता हूं। तब जाकर के वो धर्म भाई और धर्म बहन बने। ये जामानी साहित्य की बड़ी लंबी कथा है रत्ने राहड़ की, लेकिन प्रसंग के अनुसार आई तब मैंने एक छोटा सा उसका हिस्सा आपको सुनाया। रत्ना गुरु महाराज का बड़ा प्रिय भक्त था, जिसको आप शब्द सुना नहीं, रत्न का या वैकुंठ वासो तेरा जरा मरण भय बाजो, ये शब्द जो है गुरु महाराज ने रत्ने राहड़ को सुनाया। और रत्ना राहड़ पारवे के रहने वाले, माता पिता ने अलग कर दिया, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की कृपा रही। माता पिता परिवार वालों ने मुगलावे को नहीं बताया तो गुरु महाराज ने स्वयं जो है मुगलावे को बताया है। ऐसी साहित्य में कथा है। जिनको सब ठुकरा देते हैं उनको परमात्मा अपनाते हैं, यदि कोई परमात्मा के बताए मार्ग पे चलता है तो। देख नीच रा नेह, नीच आदमी रो नेह करियाऊं आदमी जो है आखिर माई पछतावे। इन वास्ते भले लोगां रे सागे बैठनो, भले लोगां रे संगत करनी, और क्योंकि इन संसार के माई किन काम आयो है और कहीं काम लाग्यो है, इन बात को विचार करना चाहिए।